भाई मेरे हाथ थक गए, लगता है मैंने दूसरा मार्कर यूज़ कर लिया इसलिए कुछ मिट नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से मैं इसी का मार्कर यूज़ करूँगी ताकि मिट तो जाए। ऐसे ही इस पर सीखने की कोशिश कर लेना प्लीज़। तो अब ये रहा, अब हम शत्रु राशि के बारे में जानेंगे। अगर शत्रु राशि में हमारा चंद्र ग्रह बैठा हो तो वो कैसा फल देगा। तो ये रहा हमारा लग्न, ये रही हमारी शत्रु राशि। मान लीजिए 1 नंबर को नहीं लेंगे क्योंकि 1 नंबर में अगर हमारा चंद्रमा उपस्थित रहता है हमारे लग्न में तो ऐसा व्यक्ति भी अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि 1 नंबर जो मेष राशि है वो मंगल ग्रह की है। मंगल ग्रह पुरुष प्रवृत्ति के हैं और चंद्रमा स्त्री प्रवृत्ति के हैं। इन दोनों की मतलब कंजक्शन होगी या फिर चंद्रमा इस राशि में आ जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वो अपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी चलता है। जो अपोजिट लिंग होता है, मतलब लड़का है तो लड़की की तरफ देखती है अट्रैक्ट हो जाना, लड़की है तो लड़के की तरफ देखती है अट्रैक्ट हो जाना। इश्क मशूकी में इन लोगों का दिमाग मतलब चलता रहता है। बाकी अगर मेष राशि में बैठते वैसे तो मेन ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी इन लोगों का ये अट्रैक्टिव भी होते हैं वैसे तो ये लोग। जैसे कि जो मेष राशि है वो मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह गुस्से को दर्शाता है, लेकिन हमारा जो चंद्र ग्रह होता है, मंगल ग्रह गुस्से को दर्शाएगा लेकिन जो चंद्र ग्रह होता है वो शीतल होता है, ठंडा। ठंडा और गर्म का जब मिलन होगा तो मतलब कि ऊपर ऊपर से तो लोग मीठे बनने का जैसे दिखावा करना, मतलब कि दिखावा नहीं, मतलब कि ऊपर ऊपर से जैसे शांत रह रहे हैं, लेकिन इनके मन में एकदम गुस्सा सा उबाला लेने को हो जाता है। एकदम इनका मन गुस्से में आ जाता है, लेकिन ये फिर भी उस चीज़ को कभी शो नहीं कर पाते हैं। मैरिड अगर मेष राशि में चंद्र ग्रह है तो मैरिड लाइफ पर भी असर करेगा। वही शक की मात्रा बढ़ जाती है जैसे कि। बाकी अगर 6 नंबर यानी कन्या राशि, अगर 10 नंबर या 11 नंबर इनमें चंद्रमा है तो ऐसे लोग खुद मतलब पूरे शक्की होते हैं, इनका माइंड कंफ्यूज रहता है। इतनी सी इनको बात कह दो उसमें मतलब कि कुछ भी चॉइस चूज़ करने को कह दो उसमें भी इनका माइंड इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ओवर थिंकिंग ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। अगर 8 नंबर में यानी कि अपनी नीच राशि में तो ओवर थिंकिंग की तो मतलब कि ऐसे तैसे कर देते हैं। इतना सोचना, सोच सोच के पागल हो जाना अपने माइंड को। इनको ऐसा लगता है कि इनका माइंड डिप्रेशन में जाने को हो रहा है और चले भी जाते हैं ऐसे लोग। अगर 8वें नंबर में चंद्र ग्रह बैठे तो ऐसे लोग डिप्रेशन की ओर अग्रसर भी हो जाते हैं। एंजाइटी वगैरह इन लोगों को काफ़ी होती है। चंद्र ग्रह अगर इन राशि में 7वें घर में ये दृष्टि जाएगी तो मैरिड लाइफ को तोड़ने का भी ये काम कर देते हैं। अब आ जाओ सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में अगर हमारे चंद्र ग्रह इन राशि में बैठे हैं, कन्या, मकर, कुंभ या फिर ये हमारी वृश्चिक राशि। जुबान के तो मीठे रहेंगे लेकिन मीठे होते होते गंदे से गंदा ताना भी मार देते हैं, सामने वाले को पिंच हो जाती है। लेकिन करेक्टर क्या होता है कि लोग मतलब कि प्यार से बोल रहे हैं, मीठे तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन ताने इनके बड़े ज़बरदस्त खतरनाक होते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वो इनकी पीठ पीछे काट करते रहते हैं, पैसा इन लोगों के पास टिकता नहीं है। आंखों का रोग इनको सताता है। अब 7वीं दृष्टि जाएगी इनकी 8th हाउस में। 8th हाउस में दृष्टि अगर जाती है इन राशियों में बैठ के, खराब शत्रु राशियों में बैठ के, तो भी ऐसे लोग सुसाइड करने की सोचते हैं। जैसे कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा करना, जुकाम नज़ला इनको लगा रहता है, आता ही रहता है। स्किन एलर्जी भी हो सकती है इन लोगों को। मन से रिलेटेड कोई, माइंड से रिलेटेड भी कोई मतलब की दिक्कत होती है। मतलब कि पागलपन नहीं कह रही हूँ, मतलब कि ओवर थिंकिंग की स्टेज नेक्स्ट लेवल की हो जाती है कई बार इनकी। तीसरे घर में अगर चंद्र ग्रह इन राशियों में बैठे हुए हैं तो 1 नंबर के आलसी लोग होते हैं, कामचोर होते हैं, आलसी। ठीक है, एक गिलास उठाने पर भी इनको आफत आती है। और जो इनकी छोटी बहन है मतलब कि बनती भी होगी तो मन में जैसे कि उनको मन में उनके लिए ज़्यादा कुछ वो नहीं हो पाता इनके लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि लेकिन गलत है, लेकिन ऐसा ही है। हम उनके पास अगर शादी वगैरह हो जाती है, बहन के पास कुछ ज़्यादा कुछ आ जाता है अगर लड़की है तो मन मन में इसके पास कुछ ज़्यादा नहीं होगा तो मन मन में इसके भी ये हो जाएगा कि उसके पास ज़्यादा, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया कि मैंने इस बंदे से शादी कर ली। थोड़ी जेलसी टाइप हो जाती है। लगन में भी अगर बैठे हैं चंद्रमा, अगर इन राशियों में से बैठे हैं तो भी लोग बड़े ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, जेलसी बहुत खाते हैं। अब अगर चंद्रमा की दृष्टि तीसरे घर में थे, अब तीसरे घर में बैठ के चंद्रमा की 7वीं दृष्टि 9वें घर में जाएगी। पहले दूसरा सोच रही थी। तो ऐसे लोग मतलब धर्म में
ज़्यादा बिलीव नहीं करते, मतलब उसमें भी आलस मारते रहते हैं। वैसे ही इन लोगों का भाग्य भी आलस का करते करते आलसी ही रह जाता है, वो भी इतना साथ नहीं दे पाता इनका। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा इन राशियों में बैठा है तो माता से इनको कोई लाभ नहीं मिलता, माता के साथ बनती नहीं, अगर बनती है तो माता से कोई लाभ नहीं मिलता, लग्जरी लाइफ का भी इतना सुख नहीं मिल पाता इन लोगों को। यहाँ पर बैठकर यहाँ दृष्टि जाएगी 10वें घर में, तो कार्य क्षेत्र भी उतार चढ़ाव उसमें आते रहेंगे। इनको कोई भी मतलब कि व्यापार कर ले उसमें कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते रहेंगे इनकी लाइफ में। 5वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं अगर शत्रु राशि में, तो इन लोगों का माइंड जो है वो कंफ्यूज बड़ा रहता है, गलत कामों में ज़्यादा रहता है। अगर इश्क मशूकी में ये लोग पड़ जाते हैं तो उसमें पूरे बर्बाद होकर ही छूटते हैं। इसलिए इनके लिए ये राय है कि इन चीज़ों में, इन कामों में पड़े ही ना। गलत काम करते हैं, अगर अफेयर चलाते हैं तो गलत काम ये लोग ज़्यादा करते हैं, गलत कामों में इन लोगों का माइंड भी बहुत चलता है, और ये लोग भी, इनके मन में भी काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या भाव चलते रहते हैं, दूसरों के प्रति मतलब कि द्वेष भावना चलती रहेगी। अब यहाँ पर और मतलब ये लोग पढ़ाई में भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, पढ़ाई में इन लोगों का माइंड ज़्यादा काम नहीं करता है। यहाँ बैठ के दृष्टि जाएगी एकादश भाव में, इच्छाएं इन लोगों की उतनी पूरी नहीं होती है, बड़ी बहन से ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर ये खराब होकर बैठे हैं। और इनकम अगर कमाने पर आए तो इनकम में भी ना माइंड चला पाते हैं और ना ये कुछ कमा पाते, क्योंकि आलस के कारण ही ये धरे के धरे रह जाते हैं, मेहनत करने से क्योंकि कतराते हैं एक तो ये लोग। अब 6th हाउस में अगर चंद्रमा शत्रु राशि में होकर के बैठे हैं तो इन लोगों के पीठ पीछे शत्रु बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्या पता सामने ना आए लेकिन पीठ पीछे होते हैं। स्पेशली स्त्रियां काफ़ी शत्रु होती हैं, पीठ पीछे इनकी काट करती हैं, जो लड़कियां होती हैं, स्त्री होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि सहेलियाँ ही हों, मतलब फैमिली से बाहर, फैमिली के अंदर भी कुछ रिश्तेदार भी ऐसी औरतें होती हैं जो इन लोगों की पीठ पीछे काट करती हैं, ताने मारती हैं। नशे का अगर ये सेवन करते हैं तो उसके आदी भी बन सकते हैं, इसलिए सलाह यही है कि नशे से ये लोग दूर रहें, कोर्ट कचहरी के कामों में पड़ने से भी बचें। यहाँ पर बैठकर दृष्टि जाएगी 12th हाउस में, यानी कि खर्चे के भाव में। इनके पास पैसा नहीं बचता है, आलसी होने के कारण ये लोग अपने करियर में पीछे भी रह सकते हैं, इसलिए आलस को त्यागना चाहिए इन्हें। 7th हाउस में चंद्रमा शत्रु राशि में होकर के बैठा है, तो वही पहले जो बात कही गई थी, विवाद को तोड़ने का ये काम करेगा। और लगन में अगर दृष्टि डालेगा तो वही सेम ही है। अब 8वें घर में चंद्रमा की अगर बात की जाए, जैसे 7th हाउस में तो चंद्रमा बता दिया गया, अगर 8वें घर में यदि चंद्रमा खराब होकर बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, यानी कि 6, 8, 10, 11, तो ऐसे लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी करने की सोचते हैं। बीमार तो रहते हैं, लिक्विड से रिलेटेड जैसे नज़ला वगैरह इन लोगों को रहता है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, आँखों का रोग भी इनको सता सकता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, घर वालों को तुमसे भी नहीं बन सकती और ससुराल वालों से भी नहीं बनेगी। बाकी इन राशि में बैठे तो ये लोग सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं, या फिर सुसाइड करने का इन लोगों का मन भी करता है। अब 9th हाउस में चंद्रमा आ जाता है, शत्रु राशि में बैठा है, तो धर्म को ज़्यादा नहीं मानते, अगर मान भी लेते तो ज़्यादा मन से धर्म प्रवृत्ति के नहीं कहे जाते ये लोग। जैसे कि अच्छा चंद्रमा यहाँ पर हमको ज्योतिष सिखाता है, वैसे शत्रु राशि में बैठा चंद्रमा हमारे भाग्य को यहाँ पर कमज़ोर करता है, भाग्य का इन लोगों का साथ नहीं मिलता। तीसरे स्थान पर दृष्टि जाएगी, वो ये लोग आलसी होते हैं। 10वें स्थान में चंद्रमा अशुभ राशि में होकर के बैठा है, तो जो कार्यस्थल है वहाँ पर लोग इन लोगों की काट वगैरह करते हैं, इन लोगों का नाम मतलब कि खराब करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। कार्य क्षेत्र में इन लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, उतार चढ़ाव याद आते हैं। वही अगर दृष्टि जाएगी 7th दृष्टि जाएगी 4th हाउस में, तो इन लोगों की अपनी माता से नहीं बनती। माता अगर घर पे दूसरा बच्चा, बड़ा बच्चा है इनसे या छोटा बच्चा है, तो वो माता उनका ज़्यादा साथ देगी, इनका कम देगी। 11th हाउस में है चंद्रमा, इच्छाएं पूरी नहीं होगी, वही सेम ही है, मतलब जो पहले बताया था। 12th हाउस में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है द्वादश भाव में, तो भी ये लोग आलसी होते हैं, धर्म प्रवृत्ति के नहीं होते और पैसा ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। अगर करते भी नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका पैसा ख़राब हो ही जाता है, स्पेशली स्त्री के पीछे इन लोगों का पैसा ख़राब होगा, डूबेगा। ये तो थी चंद्र ग्रह से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। बाकी हर एक राशि का चंद्रमा अलग स्वभाव देता है, धीरे धीरे शुरू करेंगे, आगे आगे और भी वीडियोस में जानकारी देंगे हर एक ग्रह के बारे में।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी आपकी मर्जी। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।